देखिए ऑब्वियसली फैंस डिसअपॉइंटमेंट तो उनको होगी, क्योंकि एज ए टीम हम लोग इतना अच्छा नहीं खेले। एज ए टीम अच्छा नहीं, इंडिविजुअल अच्छा नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली एज ए टीम भी अच्छा नहीं खेले। ऑब्वियसली जिस तरह लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, जब मैं टीम में गया तो थोड़ा सा रोल भी चेंज हुआ मेरा। और ये एक्सक्यूज़ नहीं है ऑब्वियसली, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हुई जिस तरह मैं पीएसएल में गा रहा था। फिर मैं ड्रॉप हुआ। जो चीज़ें थी जिस पे ऑब्वियसली बॉलिंग वाइज अगर बात की जाए तो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की। 4 डे खेला, जितने ज़्यादा मैं 4 डे खेल सकता था वो 4 डे खेला। कोशिश कर रहा था कि, क्योंकि एज ए ह्यूमन आप मेहनत ही कर सकते हो। जिस चीज़ का ऑब्वियसली एज ए प्लेयर आपको पता होता है कि आप किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हो, उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली अभी भी मैं इंटरनेशनल टीम में आया, ऑब्वियसली हमारा न्यूजीलैंड का टूर सबके लिए इतना अच्छा नहीं रहा। उसमें मेरा भी उस तरह अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह के मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हम उस चीज़ की तो पूरी एफर्ट करें, क्योंकि मेहनत हमारे कंट्रोल में है। वो मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अब मेरा प्रोसेस, मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रोसेस पे मैं यकीन करने वाला खिलाड़ी हूँ कि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो जब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे वो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि उसको प्रोसेस को जितना ज़्यादा और अच्छा करने की कोशिश करूँ, जितनी ज़्यादा मैं मेहनत कर सकता हूँ बिहाइंड द सीन वो करूँ। ऑब्वियसली एज ए नेशन हमें रिज़ल्ट चाहिए होते, और अगर रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो वो आपके जो बिहाइंड द सीन वर्क होता है वो नज़र भी नहीं आता। तो ऑब्वियसली कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिज़ल्ट भी नज़र आए, सिर्फ बिहाइंड द सीन वाला काम ना रहे। जी मैं वो अच्छा शादाब, अगर कौमी टीम हो या फ्रेंचाइज हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैच खेले, चारों जीते, जो कि अभी फ्रेंचाइज में नज़र नहीं आ रही। 2-3 ऐसे क्या पॉइंट हैं जो आप मार्क करते हैं कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है? देखिए 2-3 तो ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो प्लेयर्स को ऐसा माहौल दिया जाए कि जहाँ वो फील करे कि वो रिलैक्स हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप घर जाते हो एज ए ह्यूमन, आप जब घर जाते हो तो आपको सुकून मिलता है कि यार आपको नींद भी अच्छी आती है, आपके घर वालों के साथ आप सुकून में रहते हो। तो कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसा माहौल दिया जाए कि यहाँ वो जो भी प्लेयर आए वो फील करे, वो उसको सुकून मिले, चाहे वो परफॉर्मेंस करे ना करे। क्योंकि प्लेयर्स के फेलियर भी आएंगे, सक्सेस भी आएगी, हम फेलियर को बैक करते। मुझे लगता है कि हमारे फ्रेंचाइज की ये अच्छी चीज़ है कि फेलियर को हम बैक करते, और जब आप फेलियर को, किसी भी प्लेयर के फेलियर को बैक करते रहेंगे, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो प्लेयर उस टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी ये है कि फेलियर को बैक किया जाए और उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को प्रूव कर सके। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी भी प्लेयर को लेते हैं कि वो 10 मैचेस में परफॉर्म करेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी हम ओवरसीज़ प्लेयर को भी लेते हैं या जो हमारा लोकल भी प्लेयर होते हैं, जो दुनिया के स्टैट्स है वो 10 में से 2 मैचेस अगर आपको जिता रहा है तो वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। तो हम जिस प्लेयर को भी लेते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो टूर्नामेंट में हमें मैक्सिमम 2 ऐसे मैचेस करके दे जहां वो या उसकी कंट्रीब्यूशन हो या वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो। जी फैजान कराची में चौथा मैच हुआ, बट स्पेक्टर वाइज इतना एनकरेजिंग नहीं रहा। तो कितना फैंस की प्रेजेंस ग्राउंड में आपको क्योंकि हर टीम चाहती है कि क्राउड हो, चीयर करता है, ठीक है। दिल्ली का इतना बड़ा स्टेडियम नहीं तो वहाँ शायद इतना फील ना होगा, बट कहीं आपको लग रहा है कि क्राउड का इंथुजियाज्म थोड़ा सा मान पड़ गया? और डू यू थिंक कि ये जो अगर ये मान पड़ा भी तो इसका ताल्लुक कौमी टीम की परफॉर्मेंस से है कि लोग शायद नाराज है कि टीम कुछ करके नहीं करी, तो हम क्यों पीएसएल में देखते हैं? नहीं देखो, वो जो नाराज़ होना तो वो तो अगर मैं भी होता तो ओबियसली हम अगर किसी मुल्क के लिए ओबियसली हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो ओबियसली हम नाराज़ होते हैं कि अगर वो वैसी चीज़ ना हो तो फैंस का नाराज़ होना तो ओबियसली बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की, ओबियसली फेलियर आए टीम के भी, प्लेयर्स के भी, या तो हम उनको बैक करें या हम चीज़ें चेंज करें। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बैक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि जिस प्लेयर ने आपको अगर इंटरनेशनल लेवल तक प्रूव करके दे दी है तो उस चीज़ को बैक करना चाहिए। उसके फेलियर ओबियसली आएंगे, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया का जिसके फेलियर नहीं आते। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह पहले बात कर रहा हूँ कि फेलियर को बैक किया जाए, उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए। ओबियसली इवेंचुअली वो ओबियसली ओवरकम करके चीज़ें बेहतर कर सकते हैं।
कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही होती है, शायद उस टाइम आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हो, तो मुझे लगता है कि उस टाइम हमें सब्र करना चाहिए किसी भी खिलाड़ी के लिए या किसी भी टीम के लिए। ओबियसली पूरा साल हमारा नेशनल टीम का इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ भी हुई है कि प्लेयर्स वापस आए अपने फ्रेंचाइज के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हुए हैं, ये यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और होपफुली यहाँ से फॉर्म वापस लेके जाएं। जब नेशनल टीम के लिए कोई भी सिलेक्ट होता है वो फॉर्म में वापस जाए, तो ये इवेंचुअली हमारे पूरे कंट्री की जीत होगी, क्योंकि अगर सारे प्लेयर फॉर्म में होंगे और वर्ल्ड कप भी आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, तो अगर हमारी टीम के प्लेयर्स ज़्यादातर फॉर्म में रहेंगे तो इसलिए हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी हुज़ैफा। शदाब, आप PSL काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, आपको लगता है कि PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है ना कि फ़ायदे की? क्योंकि यहाँ बाबर भी रन करते हैं, रिजवान भी करते हैं, आप भी आउट करते हैं, हसन भी करते हैं, और जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पाते। डू यू थिंक कि ये स्टैंडर्ड इतना नीचे चला गया PSL का कि 4 टायर के प्लेयर खेल रहे हो तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस वैसी आती नहीं है, और वो इवेंचुअली इंटरनेशनल में जाके जब अच्छे बॉलर्स आते हैं वर्ल्ड क्लास तो फेल हो जाते हैं? देखिए, अगर तो आपके कोई आइडिया है तो हमें दे दो कि अगर PSL की जगह हम कुछ ऐसी चीज़ करा लें जिससे स्टैंडर्ड वाइज हम बहुत ऊंचा चले जाएं। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड वाइज दुनिया के जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं या बेस्ट हमारे लोकल टैलेंट है तो वो यहाँ खेल रहा है, तो अगर इधर जो परफॉर्म कर रहा है तो ओबियसली आप इंटरनेशनल में जब परफॉर्म नहीं करते तो आप रिलेट करते हो कि PSL में, तो इसका मतलब अगर जो PSL में परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब जो नहीं कर रहा तो वो तो उनका लेवल PSL से भी कम है, तो फिर आप कैसे वो जज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल है एज ए नेशन। ये चीज़ मुझे लगता है कि ओवरकम करनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे मुल्क को और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है तो ओबियसली आपको देना चाहिए, क्योंकि आप अगर ओबियसली हम मुल्क के लिए चाहते हैं कि और ज़्यादा बेहतरी हो, तो अगर आपको PSL के अलावा कोई ऐसा आइडिया नज़र आ रहा है कि हम ऐसी क्रिकेट कराएं जिससे इंटरनेशनल लेवल के हम प्लेयर प्रोड्यूस करें तो ओबियसली आपको देना चाहिए वो आइडिया। शादाब, 2 खिलाड़ियों के बारे में बताएं कि एक तो आपके डेली में दोस्त हसन अली जिस तरह की परफॉर्मेंस PSL में दे रहे हैं, दूसरे साहबजादा फरहान जिस तरह का इस वक्त गोल्डन सीजन चल रहा है कि नेशनल T20 में भी और PSL में भी, तो दोनों के बारे में बताएं जिस तरह की परफॉर्मेंस, खासतौर पर साहबजादा फरहान। देखिए, साहबजादा माशाल्लाह जिस तरह अभी मैं उसके बैटिंग से पहले TV पे आ रहे थे स्टैट्स, तो 98 की एवरेज थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, सबसे ज़्यादा छक्के थे, तो उसके बारे में ओबियसली मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि इसका गोल्डन रन चल रहा है। होपफुली ये कंटिन्यू रहे और होपफुली जब वो टीम में भी आए तो जिस तरह भाई ने बात की है कि वो टीम में भी वैसी परफॉर्मेंस दे जिस तरह यहाँ दे रहा है या डोमेस्टिक में दे रहा है, तो उसके लिए तो बहुत नेक तमन्नाएं और जिस होपफुली हम सब लोग दुआ करेंगे वो ज़्यादा देर तक चलता रहे। और हसन, देखिए जिस तरह मैंने बात की थी कि बिहाइंड द सीन जो आप मेहनत कर रहे हो तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आते वो चीज़ आप जज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो जिस तरह का पूरा साल उसने स्ट्रगल किया, उसकी सर्जरी हुई, वो अगर आप कोई बंदा NCA में आता था तो उसको देखता तो सुबह 8 बजे वो उधर होता था और रिहैब कर रहा होता था और मेहनत कर रहा होता था, तो अल्लाह ताला ने उसको वो सिला दे रहा है और जिस तरह का उसका रिदम लग रहा है बहुत अच्छा है कि जो जितने भी हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस PSL कैंप के अंदर अब तक, और वाकई कप्तान का बड़ा रोल होता है जिस तरह टीम लेके चल रहे हैं और जैल हो रहे हैं, टीम को लड़ाना सब कुछ करना, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कप्तान, क्योंकि इख्तियारात आपके पास पावर है, लेकिन बहसियत नायब कप्तान जब पाकिस्तान टीम में तो वहाँ कुछ इनपुट होता है, कुछ पावर है या वहाँ जो कप्तान है उसके पास भी पावर कम हो गई है? देखिए, ओबियसली जो भी चीज़ आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऐसी चीज़ें हों कि आप या जिस तरह आप कल्चर डेवलप करना चाहते हो किसी भी टीम का, ओबियसली मेरे पास फ्रेंचाइज है ऐसी जिसमें मुझे लगता है कि हमारे ओनर का बहुत रोल है कि उसने हमें उस तरह बैकिंग दी हुई है कि यार हम जिस तरह भी चीज़ें करना चाहें वो हमें करने देता है। उसमें सिर्फ मेरा नहीं, उसमें कोचिंग स्टाफ का है, माइक है, रेहानुल हक है, बहुत सारे हनीफ भाई हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को जलन कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल बंदे से चीज़ें नहीं हो सकती। चाहे मैं ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ लेकिन बिहाइंड द सीन जो मैनेजमेंट है उनका बहुत अहम रोल है किसी भी फ्रेंचाइज का या किसी भी टीम का कल्चर डेवलप करने में। तो दूसरा वाइस कैप्टनसी में तो अभी वापस आए, तो अभी तो देखेंगे कि इस PSL के बाद कैसे इख्तियारात मिलते हैं। जी इमरान। अच्छा, आज हमने देखा एक सरप्राइज मूव, आजम खान ओपन आए थे आज, तो क्या तैयारी, एक और ओपनर तैयार कर रहे हैं क्योंकि पहले ही बहुत सारे ओपनर्स हैं, और दूसरा उनकी फिटनेस के बारे में क्योंकि हर गुजरते साल के साथ ख़राब हो रही है। हम देख रहे हैं
क्विक सिंगल में थोड़ी मुश्किलात है उनको, कोई अगर क्लोज डबल हो तो फिर कोई मुश्किलात होती है उनको, तो कोई मैसेज आप लोगों को दिया कि यार अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिटनेस थोड़ी सी आप लोग ध्यान दें? देखिए जिस तरह आज़म के ओपन की बात है, तो जब हम ड्राफ्ट में टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं और उसके हफ्ते बाद हम सब प्लेयर्स जितनी भी टीम बन चुकी है तो उसको रोल दे देते हैं कि आपके पास इतना इनफ टाइम हो कि जब आप टीम में आओ और जब आप प्लेइंग 11 में खेलोगे तो आपका ये रोल होगा। और आज़म का भी हमने उसको बता दिया था कि हम आपको एज ए ओपनर भी देख रहे हैं, तो ओबियसली आज़म ने उस नए बॉल से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और मेरे ख्याल से अगर आप फिटनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि वो वाला अब सवाल होना नहीं चाहिए। अगर आप जिस तरह मैंने पहले बोला कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक प्लेयर होगा जिसको हम कवर कर सकते हैं, मुझे लगता है होगा और हमारे टीम के लिए वो फ़ायदा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, लेकिन करंटली वो जिस फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है उसको एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम कवर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उसको कवर कर रहे हैं। और यही चीज़ है कि हम उसको बैक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो इस्लामाबाद के लिए हमेशा से परफॉर्म करता है और हमें उसकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, ना कि फ़िटनेस की। ओबियसली फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, फ़िटनेस के अलावा आप ज़्यादा उस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि आपको एक टूर्नामेंट में हमें 2 ऐसे मैचेस चाहिए जहां वो हमें परफॉर्म करके दे और विनिंग कंट्रीब्यूशन करे, तो वो हमें हमेशा करके देता है वो। जी सेकंड लास्ट शादाब, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं की तो आपको टीम से ड्रॉप किया, तो उस वक्त कभी आपने सोचा था कि बतौर नायब कप्तान आपकी टीम में वापसी होगी? ठीक है, और दूसरा ये बताया कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सैयद मुश्ताक आपको टिप्स दे रहे हैं, बॉलिंग आपकी सही करवा रहे हैं, तो क्या हिदायत थी? और उन्होंने देखा कि एक हाथ आपके पीछे बना हुआ है, एक हाथ से बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसी क्या हिदायत थी कि आप जो है आपकी बॉलिंग थोड़ी सी तब्दीली है? देखिए जब ड्रॉप हुआ तो ओबियसली जिस वजह से ड्रॉप हुआ, पहले तो कोशिश की है कि उसको ओवरकम करें, उस पर मेहनत करें ताकि टीम में वापस आएँ। और आप ऐसा नहीं है कि प्लानिंग होती है कि यार आप कैप्टन बनोगे या वाइस कैप्टन बनोगे या कुछ ऐसी आपको ओहदा मिल जाएगा, तो इसकी कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं होती, ना आपके कोई माइंड में होता है कि आपने ये बनना है या आप उस चीज़ के पीछे भागते हो। तो ना कभी मैं इस चीज़ के कभी पीछे भागा हूँ, ना मुझे इतना ज़्यादा है कि भागना चाहिए। दूसरा सैकिब के साथ देखिए जब स्ट्रगल कर रहा था तो जो ऐसी चीज़ें थी थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग होने वाली थी बॉलिंग में, तो वो एक ऐसी ड्रिल थी जिससे मुझे ज़्यादा हेल्प मिली। और देखिए वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो कंसिस्टेंटली वो चीज़ें होती है और कंसिस्टेंटली एज ए बॉलर मैं परफॉर्म करता रहूँ। जी सुहेल लास्ट क्वेश्चन। शादाब भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो 2 जीत के लिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल में लगातार 9 मैच जीत कर सबसे ज़्यादा लगातार मैच जीतने वाली टीम बन गई और कराची किंग्स को भी 2020 के बाद आपने कभी अपने खिलाफ जीतने नहीं दिया, तो 2 विनिंग स्ट्रीक्स के हवाले से बात कीजिएगा, बताइएगा क्या कहेंगे? दूसरा मैथ्यू शॉर्ट आज इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, क्या आप एक रिप्लेसमेंट देखेंगे या फेडरेशन कब ज्वाइन करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी टीम अच्छा ज़रूर कर रही है, लेकिन अब क्या इसका जो है नियम बदल होगा, क्या सकता होगा? देखिए डेफिनेटली मैथ्यू शॉर्ट को हम मिस करेंगे क्योंकि हमारी पहली पिक थी और प्लेटिनम पिक थी। ओबियसली अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया और उसको ओबियसली रिप्लेसमेंट तो हम लेंगे। और राशि भी मेरे ख्याल से 5 मैचेस बाद हमें अवेलेबल हो रहा है लाहौर में। तो दूसरा विनिंग स्ट्रीक तक मुझे पता नहीं था वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों का सोचते नहीं एज ए टीम, कोशिश करते हैं कि जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं हम उसको एज ए प्लेयर अपने जिसको हर प्लेयर को रोल दिया गया है और उनसे ये डिमांड की जाती है कि जो आपका रोल है उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन कोशिश ही कर सकते हैं। ओबियसली आपको रिज़ल्ट का तो पता नहीं होता, बस आपका एटीट्यूड ग्राउंड में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड मैटर करता है, चाहे आप जीत रहे हो चाहे हार रहे हो। ओबियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एज ए कैप्टन मैं हमेशा उनसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करता हूँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे हम हार रहे हो चाहे हम जीत रहे हो। किसी ऐसी टीम को जब हम हार भी रहे हो तो कोई ऐसी ब्लेम गेम ना हो या कोई आप एक दूसरे को ऐसी नज़र से देखें नहीं कि शायद दूसरे प्लेयर को ऐसा फील हो कि यार शायद मेरी वजह से टीम हारी है। तो कोशिश करते हैं कि चीज़ें सिंपल रखी जाए, प्लेयर्स को ऐसा माहौल दिया जाए जहां वो एंजॉय करते रहें और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते रहें। ओके जी, थैंक यू सो मच।